सेशन के इस नए वीडियो लेक्चर में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हुक का नियम पढ़ेंगे, है ना। अगले वीडियो लेक्चर में हमने प्रतिबल क्या होता है उसको पढ़ लिया। उसके पहले वीडियो लेक्चर में अगले वीडियो लेक्चर में विकृत पढ़ा, उसके पहले प्रतिबल, उसके पहले क्या पढ़ा था हमने, उसके पहले हमने पढ़ा था, याद नहीं है। चलिए उसके पहले आप देख लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पड़ी होंगी, वहां से जाकर उसको देखिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके पहले प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ा था, प्रत्यास्थता का सीमा और प्रत्यास्थता का है। उस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में वस्तुओं के बारे में और प्रत्यास्थता क्या होती है इसके बारे में। तो आज पढ़ेंगे हुक का नियम, है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक का नियम, हुक का नियम इन ब्रैकेट हुक्स लॉ। तो हुक का नियम क्या है, एक हमारे वैज्ञानिक थे, एक जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। फुल नेम इनका क्या है, रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1679 ईस्वी में अपना जो है नियम बताया। उन्होंने 1679 ईस्वी में अपना नियम बताया। ये भी बहुत नियम लेकर आगे चलते थे। और नियम के तहत अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के अकॉर्डिंग मतलब नियम के तहत उन्होंने 2 कंडीशन रखी। क्या कंडीशन थी, फर्स्ट इनकी जो कंडीशन थी वो कंडीशन यह थी कि लघु विकृतियों के लिए इनका जो नियम लगेगा वो किस पर अप्लाई होगा, लघु विकृतियों के लिए। किस पर, लघु विकृतियों के लिए इनका जो नियम अप्लाई होगा वो लघु विकृतियों के लिए। और सेकंड कंडीशन क्या दे दी इन्होंने, सेकंड कंडीशन यह दे दी कि वो जो हमारा नियम लगेगा भैया वो प्रत्यास्था के सीमा के भीतर, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, अर्थात जिन वस्तुओं में प्रत्यास्था का गुण पाया जाएगा उन्हीं में हमारा नियम लगेगा। तो नियम क्या है, अपने नियम को बताने से पहले इन्होंने 2 कंडीशन हमको दे दी। पहली कंडीशन क्या है कि इनका जो नियम लगेगा वो लघु विकृतियों के लिए लगेगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लगेगा। जो भी नियम है इनका कहाँ लगेगा, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लगेगा, है ना। कौन थे ये, रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने नियम जो दिया वो 1679 ईस्वी में, है ना। तो अगर इसकी डिफिनीशन जाना चाहेंगे आप, लिख लीजिए, नोट्स बनाते चल रहे हैं आप, इसका अच्छे से नोट्स बनाइए और कवर करिए सभी जो है टॉपिक्स को। देखिए हुक का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के अंदर लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर क्या होगा, प्रतिबल जो होगा, वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और किसका भैया, विकृत और विकृत दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, वस्तु में उत्पन्न लघु विकृतियों के, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए क्या होगा, वस्तु में उत्पन्न उसके बाद लिख देंगे प्रतिबल और विकृत एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, यह है इनका नियम कि किसी वस्तु में उत्पन्न लघु विकृतियों के लिए तथा प्रत्यास्था की सीमा के भीतर वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृत क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अर्थात इसको लिखना चाहें तो जो स्ट्रेस होगा वो वर्सी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, वर्सी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको रफ करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। तो देखिए क्या बताया उन्होंने कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, हुक का नियम कहते हैं, है ना। हुक का नियम किसी वस्तु में उत्पन्न लघु विकृतियों के लिए तथा प्रत्यास्था की सीमा के भीतर जो है वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा क्या, विकृत एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो। अब वस्तु में प्रतिबल कब उत्पन्न होगा, प्रतिबल तब उत्पन्न होगा जब वस्तु में विकृत उत्पन्न होगी, है ना। वस्तु में विकृत उत्पन्न होगी तब वस्तु में प्रतिबल उत्पन्न होगा, तब जाकर क्या लगेगा, हुक का नियम लगेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से देखो जो प्रतिबल है भैया, जो प्रतिबल है वो बता रहे हैं, हुक साहब जी बता रहे हैं, हुक चाचा जो है वो हमको बता रहे हैं कि जो प्रतिबल होगा वो वस्तु में उत्पन्न विकृत के क्या होगा भैया, अनुक्रमानुपाती होगा।
दुनिया का हर एक बच्चा जानता है कि जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम कुछ भी रख दिया जाए। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको के ले लीजिए या ई ले लीजिए, या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका कुछ भी नाम हो सकता है। यहाँ पर चाहे के ले लीजिए चाहे ए ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, मान लो ई आ जाता है ना। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और इस कांस्टेंट को हुक भाई साहब ने क्या नाम दिया, प्रत्यास्था गुणांक। क्या दिया, प्रत्यास्थता गुणांक दिया, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा नाम दिया, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा नाम दिया हुक साहब ने, कि प्रत्यास्थता गुणांक। फिर से एक बार डिफिनीशन कवर करते हैं कि किसी भी वस्तु में लघु विकृतियों के लिए तथा प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृत एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हुक भाई साहब ने कांस्टेंट का नाम प्रत्यास्थता गुणांक दिया। अब जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो प्रत्यास्थता गुणांक है भैया वो क्या है, अगर यहाँ से निकाला जाए तो ये इधर ई जो है गुणे में है, विकृत इक्वल की साइड आएगा तो किस में आ जाएगा भैया, किसमें आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो प्रतिबल बटे क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। प्रतिबल बटे विकृत हो जाएगा, है ना। प्रतिबल बटे विकृत हो जाएगा, अर्थात यहाँ से इस जो ये क्या है प्रत्यास्थता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की अगर परिभाषा डिफिनीशन देखी जाए तो किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृत, किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब बात की जाए कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो किस पर डिपेंड होता है, तो जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक वो सिंपल सा दिख रहा होगा कि प्रतिबल और विकृत पर, प्रतिबल और विकृत पर जो क्या निर्भर कर रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक निर्भर कर रहा है, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी।